రక్షించాలి కేవలం ధర్మం మాత్రమే రక్షిస్తుంది సోదరులారా అవతార పురుషుల యొక్క సందేశం మాత్రమే लाना उनको सम्मान करना वो मौलवी जाने के बाद बोल देना ये हमारा नहीं है रे चुप सामने सब मिसल पैदा हो नहीं सकता రక్షించాలి కేవలం ధర్మం మాత్రమే రక్షిస్తుంది సోదరులారా అవతార పురుషుల యొక్క సందేశం మాత్రమే ఈ మానవ జాతి అందరినీ రక్షించగలదు సోదరులారా ఏ విధంగానైతే ఈ సృష్టికి ఈశ్వరుడు ఒక్కడే ఉన్నాడో అదే విధంగా జగత్తుకు గురువు కూడా ఒక్కడే సోదరులారా అనేక మంది జగద్గురువులు ఉండరు సృష్టి ఒక్కటైనప్పుడు సృష్టికి కర్త ఒక్కటైనప్పుడు మరి ఈ జగద్గురుకు అనేక మంది జగద్గురువులు ఎలా ఉంటారు సోదరులారా మరి ఈనాడు जलाना उनको सम्मान करना वो मौलवी जाने के बाद बोल देना ये हमारा नहीं है रे चुप सामने सब तसल्ली के लिए उसको सम्मान करके भेजा हूँ हमारा और उनका ऐसे ही जारी रहेगा ये कोई मंदिर नहीं होता है ये कोई सांत्वन देने का केंद्र नहीं होता है और मस्जिद में हिंदू सन्यासी को बुलाना सम्मान करना उसका ज्यादा बोलते जाना वो ये कंपाउंड के बाहर गया तो बोलना ये हमारा नहीं है ये कोई तसल्ली बात होता है बोलते हैं ना हिंदू ना मुसलमान है कोई मत समझो सब अपने अपने समझो जब अच्छा भारत बनेगा जब अच्छा हिंदुस्तान बनेगा क्योंकि हम सब यहाँ रहने वाले भारत माता के बच्चे हैं धर्म कहीं से आया होगा बाहर से आया होगा लेकिन हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है इस जमीन में आधा हिंदू लिया है तो इधर आधा मुसलमान लिया है तो दोनों भाई भाई है इसलिए जमीन बांटवारा हुआ है इसलिए हमारा खेत और सब बांटवारा हुआ है दूसरे को हम कहीं देते हैं भाई लोगों के बिना कहीं जमीन बांट जाता है कहीं जो हमारे बुजुर्गों का जो प्रॉपर्टी रहता है वो बंटवारा कर सकते हैं दूसरे को हम इसीलिए हम भारत में जो रहने वाले हैं हम भारतीय बन के रहेंगे जो भी कुछ बोलते रहते 10% लोग वो 10% लोग ये भारत के लिए भला ही नहीं चाहते वो लोग तुम जो भाषण सुन के भड़क जाते हैं ना वो भाषण करने से कुछ नहीं होगा काम करने से कुछ भी होगा भाषण करने से कुछ नहीं होगा ये एक दरगाह है एक बार एक दुकान को आग लगा हुआ है सभी लोग देख के खुशी मना रहे हैं और एक आदमी उसको सिगरेट लगा के पी रहे हैं अच्छा हुआ बोलकर एक चिड़ी ने किया वो चिड़ी क्या करती है मालूम है वो जाकर पानी में डूब के वो आग के ऊपर छिनकाते हैं पानी में डूब के आग के ऊपर छिनकाते हैं आदमी ने बोलता है चिड़ी हम घड़ों तक लाके आग बुझा सकते हैं हम ठहर के देख रहे हैं तेरी क्या औकात तूने पानी में डूब के इधर आके चढ़ाने से ये आग बुझ जाएगा ऐसा पूछता है वो चिड़ी उसको सवाल का वो जवाब देती है तेरा जो है ना तेरा दूसरों को देख के जलना तेरा काम है मैं वैसी चिड़ी नहीं हूँ दूसरों के बाद जलता हुआ देखकर मैं खुशी मनाने का मेरा काम नहीं है दूसरों के दुख में शामिल होना मेरा काम है मैं सारे आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ वो अल्लाह के पास दो लिस्ट है एक लिस्ट है आग लगाने वालों का
एक लिस्ट है आग बुझाने वालों का, इसलिए मेरा नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए, इसलिए मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा दरगाह एक भारत में, ऐसा दरगाह क्या कर सकता है ऐसा नहीं समझ लेना। ऐसा होता है एक जमाना ऐसा आता है, ऐसा जमाना आता है कि तुम जो लड़ रहे हैं, तुम जो झगड़ रहे हैं, तो जाओ उधर कोलमपल्ली दरगाह में जाओ, तुमको तसल्ली मिलेगा, वहां पर तुमको अच्छा मतलब मिलेगा, ऐसा बोलना चाहिए। हमारे साहब ने बता दिया कि ये जो चल रहा है, ये तेलंगाना का बहुत आदर्श है, यानी कि तेलंगाना को तजुर्बा है। नहीं, सिर्फ तेलंगाना को नहीं है, इडीं सारे भारत को। वरना इस मुल्क में आपको ये बताया जा रहा है कि वो तालीम जो हमारे बड़ों की है, वो तालीम जो हमारे सूफियों की है, वो तालीम जो हमारे उलमा की है, उसको गलत पेश किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है, अजीब सोशल मीडिया का दौर है। आप पहले कभी यहाँ औरतें भी बैठी हैं, पहले कभी ऐसा होता था बच्चा नहीं सोता तो माँ लोरी सुनाती थी बच्चे को सुलाने के लिए। गैर मुस्लिम होते तो वो मंदिर सुनाते थे, हमारे होते तो नात पढ़ के सुनाते थे। मगर आज की वो माँ हो गई, अगर बच्चा रोता है तो मोबाइल हाथ में देकर खामोश बैठ जाती है। सोशल मीडिया का दौर, और सोशल मीडिया के जरिए से इतना झूठ फैलाया जा रहा, इतनी झूठी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि साहब अजमेर जो अजमेर है वो कुछ और था। अरे तुम कहां थे उस वक्त पे? अब मैं तुम्हारे को बोलूं कि तुम जो अपने आप को बोल रहे हो वो तुम नहीं है, तुम किसी और के है, तो मानते? जिनकी 550 साल तारीख, 1000 साल तारीख मौजूद है इस मुल्क में, उनको यह कहा जा रहा। अजीब पागल लोग हैं। पहले ढूंढने पे 1-2 मिला करते थे, आजकल तो दिल्ली के गली गली में 1-1, 2-2, 4 मिल रहे हैं पागल। तालीमात हमारी, हमारे सूफियों की, हमारे अकाबिरीन की, हमारे उलमा की तालीमात को आम नहीं करेंगे, हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारी बच्चियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो सिलसिला चले आ रहा है 550 साल, जैसे अभी कहा गया, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वक्त की जरूरत है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे और मॉडर्न जमाने के साथ मॉडर्न तरीके से उनको सामने लाना चाहिए। हम अपनी बात कहते हैं, उलमा सूफी अपनी बात कहते हैं, क्योंकि हम लोग फकीर लोग हैं। ये मुल्क का तख्ता पलटने वाले लोग, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग, इस मुल्क में जितने बसने वाले लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वो तख्ता नशीन थे, बोरिया नशीन थे, ना कि तख्ता नशीन थे। वो बड़े बड़े अकाबिर, इनको देख लीजिए, तारीख है बड़ी सी, अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। वरना ऐसे आदमी की तारीख बताई जा रही है जिसको मुंह धोना भी नहीं आता था, उन्हें मुल्क आजाद कराया गया। इत्तेफाक है ऐसा। और ऐसे आदमी की बात कही जा रही है सामने, ऐसे तंजीम की बात कही जा रही है सामने, ऑर्गेनाइजेशन की बात कही जा रही है कि जो अंग्रेजों से माफी मांग कर సిద్ధబసవ కబీర మహాస్వామీజీ గారికి, వేదిక పైనున్న ముఖ్య అతిథులందరికీ శరణు శరణార్థులు. ఈ యొక్క దర్గా గురువులైనటువంటి సయ్యద్ జలాల్ హుసేన్ సజ్జద్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీరందరికీ శరణు శరణార్థులు. విశేషంగా మన ఇంతకుముందు మాట్లాడిన సిద్ధబసవ కబీర స్వామీజీ గారు చాలా పవిత్రమైన స్థలము కొల్లంపల్లి అనే ఒక మాట అన్నారు. నిజమే, ఎందుకంటే చాలామంది
ఇక్కడికి కొల్లంపల్లి దర్గా అంటే ఒక కులం లేదు, ఒక మతం లేదు, అందరూ వస్తారు. ఈ కొల్లంపల్లి దర్గా అంటే అందరూ వస్తారు. आस्थाने पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते, बल्कि इस दरगाह पर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ कि यहाँ फला लोग नहीं आ सकते, यहाँ फला बिरादरी के लोग नहीं आ सकते। न यहाँ आधार कार्ड देखा जाता है, न पैन कार्ड देखा जाता है, न कपड़े देख करके किसी को रोका जाता है, बल्कि दरगाह के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। इसी वजह से इस दरगाह में अगर कोई पूछे कि हिंदुस्तान कहाँ देखे, तो कुछ ना बताओ, उसको बताओ कि अगर तुम्हें एक कैंपस में भारत देखना हो तो सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी की दरगाह पे चले जाओ, तुम्हें भारत देखने को मिलेगा। और इस परंपरा की बुनियाद रखी थी अताए रसूल नाइबुन नबी फिल हिंद ख्वाजा खाजगा मोइनुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसीलिए उनका दरबार खुला है। और ये बात हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों को समझ लेना चाहिए। स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे बड़े सारे स्कॉलर्स, मैं तो अभी बच्चा हूँ, तालिब इल्म हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ इस सद्भाव के ಆಚರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ್ರವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ದರ್ಗಾದ ಈ ಉರ್ಸನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು, ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು